5 मिनट की मुलाकात 3 बंदों से मुझे चाहिए, चीफ जस्टिस साहब और जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब। मैं कहता हूँ अल्लाह के हुक्म से अगर वो मुझसे मुलाकात कर ले मैं पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतार दूँगा। अल्लाह के हुक्म से मैं पूरा कर्जा उतारने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान से मैं नशा या नशेई, आपको पाकिस्तान में कोई नशेई नहीं नजर आएगा या पाकिस्तान में नशा नहीं नजर आएगा। पाकिस्तान का उसके बाद कर्जा कितने अरब डॉलर है? चाहे खरब डॉलर हो, इंशाल्लाह मैं उतारूंगा अगर इमरान खान साहब मुझसे मुलाकात कर लें। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह के हुक्म से ये पाकिस्तान का एक एक बच्चा मैं चाहता हूँ कि करोड़पति बने और इनका हक है और इंशाल्लाह ये बनेंगे। अगर मैं रहूं या ना रहूं, अल्लाह के हुक्म से ये पाकिस्तान का बच्चा आप खान साहब को कह दें कि खान साहब मैं इस मुल्क का कर्जा उतारूंगा एक दफा मुझसे मुलाकात करें। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मीटिंग करना चाहता हूँ, सिर्फ आपसे नहीं आपके साथ बाजवा साहब से, जनरल बाजवा साहब और चीफ जस्टिस साहब, आप और आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप 3 बंदों से मैं मिलना चाहता हूँ। अगर मेरे बोलने में या किसी चीज़ में गुस्ताखी हो उसकी मैं माजरत चाहता हूँ, उस सिर्फ मुलाकात चाहता हूँ। मुलाकात के बाद मैं आपका पाकिस्तान का सारा कर्जा उतारने के लिए तैयार हूँ। जब भी अभी आज 10वीं मरहले में आज मुलाकात हो जाए तो सुबह से कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा आज सारे मजाक उड़ा रहे हैं, ये मेरा आज नहीं मजाक उड़ा रहे, मेरा बचपन से मजाक बन रहा है। ये मैंने झंडा लगाया हुआ है बचपन से, कफन बांधा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं खुद को अहले इस्लाम का मुजाहिद समझता हूँ। आप जो मर्जी समझे मुझके, यही बात ये सब लोग मुसलमान, आज तक मैंने किसी मुसलमान के साथ तो इतना तो दूर कभी सोची भी नहीं। ये बताइए इतना पैसा कहाँ से लाएंगे आप? इतना पैसा है आपके पास? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है इतना पैसा कि मैं पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक बंदा सिर्फ ये 3 बंदे मुझसे मिल लें, 3 बंदे आपसे मुलाकात कर लें और इतने ये सैकड़ों लोग यहाँ खड़े हैं, मेरा कैमरामैन दिखाए, इनकी गवाही में आप ये कहते हैं कि आप कर्जा उतार देंगे? मैं उतार दूंगा, मैं पूरी दुनिया के सामने ये आप ये सुन रहे हैं इसकी बात? सब सुने। नहीं चुप कर। मैं पाकिस्तान का कर्जा उतारूंगा और पाकिस्तान से कोई गरीब नहीं नजर आएगा और कोई नशा नहीं मिलेगा, नशेई नहीं नजर आएगा और कोई पाकिस्तान का कोई शहर नहीं डूबेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से हमने अपना ये घर अपना मुल्क खुद साफ करना है। और आप ये और कैसे साफ करना, मैं खुद साफ करूंगा और अपने मुसलमान बहन भाइयों का साथ चाहता हूँ और साथ फिर मुझे मिलेगा। नहीं अगर आप वज़ीर आज़म बनते, मुझे वजारत नहीं चाहिए, मैं तंजीम चाहता हूँ, ये तंजीम बनाई है मैंने। अगर खान साहब बोले कि मेरे से मिलना है तो मैं उनका ये बन सकता हूँ कि मैं उनके साथ रह सकता हूँ, लेकिन मैं वजारत कोई नहीं करूँगा कभी भी। खान साहब के मशीर बन सकते हैं आप, मतलब मशवरा देने वाले खान साहब। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मैं वजारत नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ काम चाहता हूँ। अगर बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ आपको बुलाए, मैं एक दफ़ा खान साहब अगर मुझसे मुलाकात कर लें, इंशाल्लाह जितने भी मुखालिफ पार्टी हैं ना, ये सारी पार्टियाँ एक हो जाएंगी। इमरान खान साहब का साथ ना दें तो मुझे अगर आपको नवाज शरीफ बोलें कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं उनको कहूँगा कि आपके पास मैं आ गया हूँ, ठीक है? नहीं तो आप कह रहे हैं आप किसके साथ जाएं? इमरान खान के पास जाएंगे, नवाज शरीफ के पास? ये जितनी पार्टी हैं ये सारी पार्टी हैं मुसलमानों की, ठीक है? इन मुसलमानों की पार्टियों को सबको एक करना है। मैंने इन सब मैं इंशाल्लाह अगर मुलाकात होगी उसके बाद ये सारे काम होंगे। ये नवाज शरीफ, पीपल पार्टी, जितनी भी पार्टी हैं ये सब एक होंगी और वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, मैं कोशिश करूँगा। इमरान खान साहब का और नवाज शरीफ भी साथ देगा, जरदारी भी साथ देगा अगर इमरान खान साहब चाहते हैं तो। अगर नहीं चाहते हैं तो मैं अकेला कर्जा उतारने के लिए पाकिस्तान का तैयार हूँ। आप क्या समझते हैं जो सिंध की सूरत हाल है, कराची डूब रहा है, कराची में बारिश की वजह से हर जगह तबाही मच गई है, तो क्या कहते हैं, कौन जिम्मेदार है? अस्सलाम वालेकुम, तमाम अहले इस्लाम को अस्सलाम वालेकुम और तमाम मेरे मुसलमान बहन भाइयों को जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। और जो आपने सवाल पूछा है कराची की, सिंध की जो सूरत हाल है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं। तो क्या उसके बाद
क्यों नहीं है कुछ भी, वो कराची सारा डूब रहा है, आप कह रहे हैं कुछ भी डूब नहीं रहा है, ठीक है, डूबने दो। डूबने दो। बात करें भाई। पाकिस्तान का मतलब क्या है ये मुसलमानों को नहीं, काफिरों को भी पता है। और पाकिस्तान का मकसद क्या है ये वजीर आज़म मुझे बता दे। क्या मतलब है, पहले ये बताएं। मतलब तो कलमा है, सबको पता है ना। पाकिस्तान का मकसद क्या है, मकसद क्या आप बताएं। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, सबसे कौन बताएगा? पूछे यहाँ, किसी से पूछे यहाँ। हाँ तो कोई एक बंदा मुझे सिर्फ मकसद बता दे। इनको नहीं, ये कह रहे हैं हमें नहीं पता, आप खुद बताएं। उसके बाद ये जो मुल्क है ये अल्लाह पाक की तरफ से है जी। हर चीज़ अल्लाह की तरफ से ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज डूब रहा है पाकिस्तान, कराची, सब कुछ जी। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये मुल्क की दुनिया पे हुकूमत करने वाला है। वो डूब रहा है और आज आप करेगा, कल करेगा, डूबेगा ना, डूब के ही तरेगा। ये दुनिया पर हुकूमत करेगा। पाकिस्तान का मतलब काफिरों को पता है और मकसद क्या है ये किसी को नहीं पता। और मैं सिर्फ मकसद बताना चाहता हूँ और अपने सब मुसलमान बहन भाइयों का साथ चाहता हूँ। और उसके बाद अगर ये आप खुद यही बात वज़ीर आज़म नहीं, मैं कभी भी वजारत नहीं चाहता हूँ। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरी पाकिस्तान मुस्लिम तंजीम है, इसका मैंने नाम तब रखा है यानी कि बचपन से मैंने ये झंडा लगाया है, ठीक है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग मेरे कायदे आज़म ने बनाई, तो मैंने पाकिस्तान मुस्लिम तंजीम बनाई है, ताकि मैं कोई वजारत नहीं चाहता हूँ। और अल्लाह के हुक्म से अगर इमरान खान साहब कोई काम करना चाहते हैं, अगर खान साहब आपको कोई वजारत दें, अगर आप आपको मैं खान साहब से सिर्फ मुझे कोई खान साहब वजारत ना दें, मुझे 1 रुपया ना दें, कोई घर नहीं चाहिए मुझे। 5 मिनट की मुलाकात 3 बंदों से मुझे चाहिए, चीफ जस्टिस साहब और जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब। ये 3 क्या मकसद पाकिस्तान क्या इस मुलाकात का जो ये नेक मुल्क अल्लाह पाक ने जिनके हाथों में सुपुर्द किया है ना, उन 3 बंदों से मुझे खास ज़रूरत, यानी बहुत खास मुझे मिलना है। क्यों? उसके बाद इंशाल्लाह मकसद पहले उनको पता चलेगा, उसके बाद दुनिया को और आप सब ये दुनिया सुन रही है आपको, मेरा कैमरा में दिखाए, ये दुनिया सबसे पहले ये भी बताएं क्या मकसद है इन सबको पता चलेगा। लेकिन आप आवाज़ सिर्फ वहाँ तक पहुँचा दें कि ये 3 पाकिस्तान के बंदों को कहाँ रहते हैं, वो कहाँ आए हैं आपसे मिलने? जब वो मुझसे मिलना चाहें, सिर्फ मुझे वो सिर्फ सोच लें तो मैं इंशाल्लाह मिल जाऊंगा। और इंशाल्लाह मैं कहता हूँ अल्लाह के हुक्म से अगर वो मुझसे मुलाकात कर ले, मैं पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतार दूंगा। अल्लाह के हुक्म से मैं पूरा कर्जा उतारने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान से मैं नशा या नशेई, आपको पाकिस्तान में कोई नशे ही नहीं नजर आएगा या पाकिस्तान में नशा नहीं नजर आएगा। पाकिस्तान का उसके बाद कर्जा कितने अरब डॉलर है, चाहे खरब डॉलर हो, आप उतार देंगे? इस मौजूदा हुकूमत में इंशाल्लाह मैं उतारूंगा अगर इमरान खान साहब मुझसे मुलाकात कर लें। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह के हुक्म से ये पाकिस्तान का एक बच्चा मैं चाहता हूँ कि करोड़पति बने, और इनका हक है और इंशाल्लाह ये बनेंगे। अगर मैं रहूं या ना रहूं, अल्लाह के हुक्म से ये पाकिस्तान का बच्चा आप खान साहब को कह दें कि खान साहब मैं इस मुल्क का कर्जा उतारूंगा, एक दफा मुझसे मुलाकात करें। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मीटिंग करना चाहता हूँ, सिर्फ आपसे नहीं, आपके साथ बाजवा साहब से, जनरल बाजवा साहब और चीफ जस्टिस साहब, आप और आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप 3 बंदों से मैं मिलना चाहता हूँ। अगर मेरे बोलने में या किसी चीज़ में गुस्ताखी हो उसकी मैं माजरत चाहता हूँ, उस सिर्फ मुलाकात चाहता हूँ। मुलाकात के बाद मैं आपका पाकिस्तान का सारा कर्जा उतारने के लिए तैयार हूँ। जब भी अभी आज 10वीं मर्रे में आज मुलाकात हो जाए तो सुबह से कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा आज सारे मजाक उड़ा रहे हैं, ये मेरा आज नहीं मजाक उड़ा रहे, मेरा बचपन से मजाक बन रहा है। ये मैंने झंडा लगाया हुआ है बचपन से, कफन बांधा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं खुद को अहले इस्लाम का मुजाहिद समझता हूँ। आप जो मर्जी समझे मुझको, यही बात ये सब लोग मुसलमान, आज तक मैंने किसी मुसलमान के साथ जाति करना तो दूर कभी सोची भी नहीं। ये बताइए इतना पैसा कहाँ से लाएंगे आप? इतना पैसा है आपके पास? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है इतना पैसा।
کہ میں پورے پاکستان کا قرضہ اتار سکتا ہوں. صرف اور صرف ایک بندہ صرف یہ 3 بندے مجھ سے مل لیں. 3 بندے آپ سے ملاقات کر لیں اور اتنے یہ سینکڑوں لوگ یہاں کھڑے ہیں, میرا کیمرہ مین دکھائے, ان کی گواہی میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ قرضہ اتار دیں گے. میں اتار دوں گا. میں پوری دنیا کے سامنے یہ سر آپ یہ سن رہے ہیں اس کی بات؟ سب سنیں. نہیں چپ کر. میں پاکستان کا قرضہ اتاروں گا اور پاکستان سے کوئی غریب نہیں نظر آئے گا اور کوئی نشہ نہیں ملے گا, نشئی نہیں نظر آئے گا اور کوئی پاکستان کا کوئی شہر نہیں ڈوبے گا. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم نے اپنا یہ گھر اپنا ملک خود صاف کرنا ہے. اور کیسے صاف کرنا میں خود صاف کروں گا اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا ساتھ چاہتا ہوں اور ساتھ پھر مجھے ملے گا. نہیں اگر آپ وزیر اعظم بنتے مجھے وزارت نہیں چاہیے, میں تنظیم چاہتا ہوں. یہ تنظیم بنائی ہے میں نے. اگر خان صاحب بولیں کہ میرے سے ملنا ہے تو میں ان کا یہ بن سکتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ رہ سکتا ہوں, لیکن میں وزارت کوئی نہیں کروں گا کبھی بھی. خان صاحب کے مشیر بن سکتے ہیں آپ, مطلب مشورہ دینے والے خان صاحب. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں وزارت نہیں چاہتا ہوں, میں صرف کام چاہتا ہوں. اگر بلاول بھٹو یا نواز شریف آپ کو بلائے, میں ایک دفعہ خان صاحب اگر مجھ سے ملاقات کر لیں, انشاءاللہ جتنے بھی مخالف پارٹی ہیں نا, یہ ساری پارٹیاں ایک ہو جائیں گی. عمران خان صاحب کا ساتھ نہ دیں تو مجھے اگر آپ کو نواز شریف بولیں کہ آپ میرے پاس آ جاؤ, میں ان کو کہوں گا کہ آپ کے پاس میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کس کے ساتھ جائیں, عمران خان کے پاس جائیں گے, نواز شریف کے پاس؟ یہ جتنی پارٹی ہیں یہ ساری پارٹی ہیں مسلمانوں کی. ٹھیک ہے. ان مسلمانوں کی پارٹیوں کو سب کو ایک کرنا ہے. میں نے ان سب میں انشاءاللہ اگر ملاقات ہوگی اس کے بعد یہ سارے کام ہوں گے. ٹھیک ہوگا. یہ نواز شریف پیپل پارٹی جتنی بھی پارٹی ہیں یہ سب ایک ہوں گی اور وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کرے گا. میں کوشش کروں گا. عمران خان صاحب کا نواز شریف بھی ساتھ دے گا, زرداری بھی ساتھ دے گا اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں تو. اگر نہیں چاہتے ہیں تو میں اکیلا قرضہ اتارنے کے لیے پاکستان کا تیار